नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं हूँ आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल गर्ल विद स्टोरीज़ में। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूँगी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी नेम की एक मूवी, जो कि एक वेल नोन इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन की बायोपिक है। ये फिल्म 2016 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म को मैथ्यू ब्राउन ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज़ पर इस 63% फ्रेश एंड इस फिल्म का मेटाक्रिटिक स्कोर है 56% और 95% गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया है, जिसमें से मैं भी एक हूँ। इस फिल्म के लीड एक्टर हैं देव पटेल, जिन्हें आपने ऑस्कर विनिंग स्लमडॉग मिलियनेयर में देखा होगा लीड रोल में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी बजा दें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको आगे ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग और अंडररेटेड स्टोरी एक्सप्लेनेशन की वीडियोस मिलेंगी, जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलनी चाहिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर द फॉर्मेलिटी, लेट्स गेट टू द थीम ऑफ दिस वीडियो। सो कहानी की शुरुआत में हमें प्रोफेसर GH हार्डी अपनी लाइफ का वो हिस्सा याद करते हुए दिखते हैं जिसमें वो रामानुजन से मिले थे। 1914 में तमिल के मद्रास गांव में एक लड़का अपनी मैथमेटिकल रिसर्चेस को लेके कई लोगों के पास जॉब के लिए जाता है, पर क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं होती तो कोई उसे जॉब नहीं देता। वो अपनी माँ और पत्नी से भी अलग रह रहा होता है। एट लास्ट उसे एक जगह जॉब मिल जाती है जहाँ वो अपनी वाइफ और माँ को भी बुला लेता है। जॉब पर उसका मैनेजर उसे कहता है कि उसका काम बहुत एक्सेप्शनल है और उसे यहाँ से इंग्लैंड जाना चाहिए, क्योंकि उसका काम सिर्फ उसी के साथ ख़त्म नहीं हो सकता। उसे ऐसी ऑडियंस की ज़रूरत थी जो उसका काम समझे भी और उसका काम पब्लिश भी हो। जब वो अपने घर पर ये बताता है तो उसकी माँ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो ब्राह्मण्स थे और उन्हें देश छोड़कर जाना अलाउड नहीं था। वहाँ ट्रिनिटी कॉलेज में प्रोफेसर GH हार्डी को श्रीनिवास रामानुजन की रिसर्चेस का पता लगता है और वो उसे वहाँ बुलवा लेते हैं। ये वही कॉलेज था जहाँ सर न्यूटन पढ़े थे और यहाँ आज भी वो एप्पल का पेड़ है जिसने न्यूटन को ग्रेविटी डिस्कवर करने में हेल्प की थी। रामानुजन कैम्ब्रिज से आए लेटर के बारे में घर पर बताता है और फिर वो अपनी ब्राह्मण्स वाली चोटी कटवा देता है और इंग्लैंड के लिए निकल जाता है। कैम्ब्रिज में सेटल डाउन होने में उसे थोड़ी दिक्कतें भी होती हैं। प्राइम नंबर पर अपनी रिसर्चेस की 2 नोटबुक्स वो हार्डी को दे देता है। हार्डी और उसका कलीग लिटिलवुड, दोनों मैथमेटिशियंस, उसका काम देख के हैरान रह जाते हैं। हार्डी उसे पहले कुछ लेक्चर्स अटेंड करने को कहता है और साथ ही उसे अपनी रिसर्च के प्रूफ्स बनाने को कहता है, जिस पर रामानुजन कुछ खुश नहीं था, क्योंकि इसमें टाइम लगता और वो जल्दी से जल्दी ये पब्लिश करवाना चाहता था, क्योंकि फिर उसके पास और भी कई इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ थे। हार्डी उसे ऑयलर और जैकोबी से कंपेयर करता है, क्योंकि वो नंबर्स के साथ खेल सकते थे। उनके लिए मैथमेटिक्स एक आर्ट थी। हार्डी उसे वहाँ की लाइब्रेरी में रखी न्यूटन की एक नोटबुक प्रिंक्विपिया मैथमेटिका दिखाता है और कहता है कि कुछ ऐसा करना है जिससे उसके जाने के बाद भी उनका काम इस लाइब्रेरी में इसी तरह हमेशा रहे। न्यूटन ने ये सब किया, पर उसको प्रूफ को होने में कई साल लग गए, पर वो नहीं चाहता कि रामानुजन के काम के साथ ऐसा हो, इसलिए वो उसे प्रूफ चाहता है उसकी थ्योरीज के। एक दिन सुबह पूजा करते वक्त रामानुजन को एक आइडिया और आता है और वो हार्डी को तुरंत पार्टीशंस पर एक इक्वेशन देकर आता है, पर हार्डी उससे पहले प्रूफ लाने को कहता है। रामानुजन बताता है कि ये सब पहले से लिखा गया है और ये सब सही है, पर हार्डी पूछता है कि ये कहाँ लिखा गया है और तुम्हें कैसे पता कि ये सब सच है। तब रामानुजन हार्डी को प्रूफ देकर आता है और अगले दिन हार्डी उसे बताता है कि उसका पेपर उसने लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में खुद से प्रूफ बनाकर पब्लिश करवा दिया है। इससे रामानुजन और उसके घर वाले सब बहुत खुश थे। उन्हीं दिनों उन्हें पता लगता है कि वॉर की वजह से लंदन पर भी खतरा मंडरा रहा है एंड वहाँ की आर्मी को और लोग चाहिए थे। लिटिलवुड को भी वॉर में बुला लिया जाता है। वहाँ मद्रास में उसकी वाइफ लेटर में लिखवाती है कि वॉर के बावजूद वो उसके साथ आने के लिए तैयार है और अपनी सास को वो लेटर पोस्ट करने को कहती है, पर उसकी सास उन लेटर्स और उसके बाद के भी उसकी वाइफ के कई लेटर्स को पोस्ट नहीं करती और उन्हें छुपा देती है। और रामानुजन और उसकी वाइफ को ये गलतफहमी हो जाती है कि वो दोनों ही एक दूसरे को भूल चुके हैं। वहाँ रामानुजन को कुछ ब्रिटिशर्स बेवजह पीट भी देते हैं। इसकी फ्रस्ट्रेशन में रामानुजन हार्डी को भी बुरा भला कह देता है, क्योंकि हार्डी ने उसे उसके फॉर्मूलाज के प्रूफ लाने को कहे थे, क्योंकि सिर्फ इंट्यूशंस के बिना पर पब्लिश नहीं करवाया जा सकता था।
हार्डी भगवान में भी नहीं मानता था और ना ही कभी उसकी फैमिली की कोई निशानी दिखी थी। लिटिलवुड ने वॉर में जाने से पहले हार्डी को एक लेटर में लिखा था कि प्राइम नंबर्स पर रामानुजन के फॉर्मूलाज गलत हैं। हालांकि वो एक एक्सेप्शनली ब्रिलियंट लड़का है। वो ऑयलर या जैकोबी से नहीं, न्यूटन से कंपेयर किया जा सकता है। हर पॉजिटिव इंटीजर उसका अपना दोस्त है और तुम्हें ही रामानुजन का ध्यान रखना होगा। और हार्वर्ड और उसकी टीम जो रामानुजन को निकालना चाहती है, उन्हें जीतने मत देना। अगले दिन इस बहस के बाद रामानुजन उनको बहुत ही अच्छे प्रूफ्स बनाकर दे देता है। इसी बीच रामानुजन को काफ़ी खांसी भी होने लगी थी। हार्डी पार्टीशंस पर रामानुजन के फॉर्मूलाज को विटमैन को दिखाने ले जाता है ताकि रामानुजन को वहीं रहने देने की परमिशन में वो भी उनके साथ आ जाए। ये एक बड़ी हेल्प हो जाती क्योंकि प्राइम नंबर पर रामानुजन की रिसर्च गलत निकलने की वजह से हार्वर्ड और उसकी टीम उसे निकालना चाहती थी। विटमैन रामानुजन को चैलेंज करता है कि वो तो पार्टीशंस का शॉर्ट फॉर्मूला बना ही नहीं सकता। कई दिन रात कंटिन्यूसली काम करने के बाद हार्डी और रामानुजन एक फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं, पर वो 2% से लैग कर रहे थे। इसी बीच रामानुजन के पेट में बहुत दर्द उठता है और उसे बुखार भी था। डॉक्टर उसे अर्ली ट्यूबरक्लोसिस से डायग्नोस करते हैं, पर वो हार्डी को इस बारे में कुछ नहीं बताता। रामानुजन को अपने घर की भी बहुत याद आ रही थी। हार्डी रामानुजन से पूछता है कि ये सारे फॉर्मूला उसे कैसे पता लगते हैं, तो रामानुजन उसे कुछ नहीं बताता। काउंसलिंग की मीटिंग में रामानुजन की फेलोशिप को वोट्स के आधार पर डिनाई कर दिया जाता है। साथ ही रामानुजन की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी और एक रात तबीयत बहुत बिगड़ने की वजह से वो हॉस्पिटल जाता है, जहां वो बेहोश हो जाता है। वहां हार्डी उसे अगले दिन ढूंढते हुए हॉस्पिटल आ जाता है और उसे वहां उसके ट्यूबरक्लोसिस का पता चल जाता है। बट रामानुजन तब तक हॉस्पिटल से भागकर स्टेशन में ट्रेन के सामने कूदने वाला होता है, पर उसे कंडक्टर बचा लेता है। रामानुजन का ट्यूबरक्लोसिस अब एडवांस हो चुका था और उसके पास वक्त नहीं बचा था। रामानुजन को कई दिनों बाद होश आता है और वो बताता है कि वो बहुत अकेला पड़ गया था और हार्डी एक अच्छा दोस्त ना बनने के लिए उससे माफ़ी भी मांगता है। तब रामानुजन उसे बता देता है कि उसे न्यू आइडियाज़ और फॉर्मूलाज उसकी देवी माँ बताती हैं। कभी उसकी नींद में तो कभी जब वो पूजा करता है तब उसकी ज़बान पर उसकी देवी माँ नामागिरी आइडियाज़ रख जाती हैं और अगर हार्डी उसका फ्रेंड है तो वो उसका भरोसा करेगा कि यही सच है। हार्डी कहता है कि वो भगवान में तो भरोसा नहीं करता, पर वो रामानुजन पर पूरा भरोसा करता है। इसी बीच रामानुजन को उसकी वाइफ का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि वो घर छोड़कर अपने भाई के साथ जा रही है क्योंकि वो उसे भूल चुका था और इतने टाइम में उसने इतने खतों में से किसी का भी जवाब नहीं दिया था। रामानुजन को बहुत दुख होता है, पर वो अपना पार्टीशंस का काम पूरा कर देता है और अगले दिन हार्डी को प्रूफ्स के साथ एक फॉर्मूला देता है जिससे उसमें अब 0.004% तक का ही डिफरेंस बच गया था और वो उसे इसे पब्लिश करवाने को कहता है क्योंकि ये रिसर्च उसके साथ ही ख़त्म नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर विटमैन भी इसे देखकर शॉक थे। हार्डी उसे रामानुजन के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में रॉयल फेलोशिप की डिमांड रखने को कहता है और आखिरकार हार्डी उसके पार्टीशंस फार्मूला के प्रूफ्स कमीशन के सामने फिर से रखते हैं। शॉन लिटिलवुड भी इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने किसी तरह वॉर से वापस आ जाता है। हार्डी उसकी ओरिजिनलिटी की तारीफ करता है और कहता है कि रामानुजन ने उसे एक बार कहा था कि उस इक्वेशन का कोई मतलब नहीं जो उसे उसके भगवान की याद न दिलाए। हार्डी कहता है कि यही हम सब भी करते हैं। ये फार्मूलाज, ये प्रिंसिपल्स, ये सारे हमने इन्वेंट नहीं किए, बनाए नहीं हैं, पर ये पहले से ही नेचर में मौजूद हैं। हमने बस इन्हें ढूंढा है, इन्हें डिस्कवर किया है। और हम कौन होते हैं रामानुजन पर सवाल उठाने वाले? वो मैथ्स का इकलौता भगवान है, द लोन गॉड। और हार्डी रामानुजन को ये खुशखबरी देता है कि उसे फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी दे दी गई है। वहाँ मद्रास में रामानुजन की वाइफ जानकी को रामानुजन का लेटर मिलता है जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके पास कभी लेटर्स पहुँचे ही नहीं और उसकी सास के कमरे में उसे वो लेटर्स मिल भी जाते हैं। उसकी सास सफाई देती है कि अगर वो वहाँ से चली जाती तो रामानुजन कभी वापस नहीं आता। लंदन में रामानुजन की तबीयत काफ़ी बेहतर थी और वो ट्रिनिटी कॉलेज की रॉयल फेलोशिप एक्सेप्ट करने चला जाता है। इसके बाद रामानुजन अपने गांव वापस लौट आता है और 1 साल बाद वापस आने का वादा करके जाता है। पर 1 साल बाद हार्डी को सिर्फ एक चिट्ठी मिलती है जिसमें खबर थी कि रामानुजन अब नहीं रहे। मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि 1976 में रामानुजन की एक लॉस्ट नोटबुक मिली थी जिसे उसने अपनी लाइफ के आखिरी सालों में लिखा था और 1 सेंचुरी बाद
इस नोटबुक के फॉर्मूलाज को ब्लैक होल्स के बिहेवियर्स को समझने के लिए यूज़ किया जाने लगा। रामानुजन की 32 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से लंदन से घर जाने के ठीक 1 साल बाद मौत हो गई। हार्डी और लिटिलवुड ने उसके बाद हमेशा साथ काम किया। एंड द समरी इज़ दैट सर श्रीनिवास रामानुजन वॉज रियली द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। उस साल तक किसी को ब्लैक होल्स के होने का पक्का सबूत नहीं था, पर श्रीनिवास रामानुजन की इक्वेशंस आज भी ब्लैक होल्स के नेचर को समझने में मैथमेटिशियंस और फिजिसिस्ट की हेल्प करती हैं। एंड में मैं यही कहूँगी कि ये मूवी सच में बहुत ही अच्छी तरह पोर्ट्रे की गई है और मैं आप सबको इसे देखने की सलाह ज़रूर दूंगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये मूवी आप लोगों ने देखी है या नहीं और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी भी लगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आगे आपको और भी कई स्टोरी एक्सप्लेनेशन की वीडियोज़ मिलेंगी। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।